दोस्तों, एक 9 दिसंबर को हाल ही में सड़क हादसा हुआ उनके साथ और उनके सिर पर बहुत गंभीर चोटें आई और उसकी वजह से उनको 17 दिसंबर को इस संसार को अलविदा कहना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक दुखदायी घटना के ऊपर बात करने वाले हैं जो चेष्टा बिश्नोई की अभी हाल ही के दिनों में दुर्घटना में मौत हो गई उसके ऊपर। और ये मैं बात क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके माँ बाप के द्वारा जो पहल की गई है वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है उनका। इस विषय में बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चेष्टा बिश्नोई 5 दिसंबर 2003 को राजस्थान के ही एक कस्बे में पोखरण में उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता ने अपनी बेटी के सपने को साकार रूप देने के लिए उन्होंने उसको कमर्शियल पायलट बनने की अनुमति भी दी और उसने अपने सपने को साकार करने के लिए एक महाराष्ट्र में फ्लाइंग अकेडमी में एडमिशन भी लिया और उन्होंने वो वहाँ से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले ली थी। दोस्तों, एक 9 दिसंबर को हाल ही में सड़क हादसा हुआ उनके साथ और उनके सिर पर बहुत गंभीर चोटें आई और उसकी वजह से उनको 17 दिसंबर को इस संसार को अलविदा कहना पड़ा। तो उनके चेष्टा बिश्नोई के जो ख्वाब है वो तो अधूरे रहे ही रहे, उनके माँ बाप के भी ख्वाब अधूरे रह गए क्योंकि वो अपनी बेटी को ऊपर उड़ता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन जैसे कहते थे जो खुदा को मंजूर उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो खैर ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद माता पिता के द्वारा चेष्टा बिश्नोई के अंगदान को लेकर बात सामने आई। तो दोस्तों, इस फैसले की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और उनको सलाम भी करता हूँ, क्योंकि बेटी का निधन होने के पश्चात माँ बाप या उनके जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनको ऐसा सोचने और मानव कल्याण के लिए ऐसी बातें जल्दी से दिमाग में नहीं आती हैं। लेकिन उसके पिता ज्योति प्रकाश और माता सुषमा बिश्नोई को मैं दाद देता हूँ, उनके जो फैसले है उसकी बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि उन्होंने 8 लोगों की जिंदगी बचाई है। चेष्टा बिश्नोई के अंग 8 लोगों को दिए जाएंगे, आंखें, गुर्दे, हृदय या इस तरह के तमाम जो है अंग है वो उनको दान देने का उन्होंने फैसला किया है। दोस्तों, ये बिश्नोई समाज के लिए गर्व की बात है। बिश्नोई समाज के नियमों में हम पर्यावरण की जीव रक्षा की बात करते हैं और उसके साथ साथ ही ये एक मानव कल्याण के लिए जो उन्होंने पहल दिखाई है, इस हौसले को पूरा बिश्नोई समाज जो है सराहना कर रहा है। क्योंकि बिश्नोइयों का जो मेन जो मूल मंत्र है वो यही है, जैसे पूरे समाज के कल्याण को सामने रखते हैं, पहल रखते हुए चलते हैं। तो ये एक अनोखी उदाहरण है। मेरा ये मानना है गुरु जम्बेश्वर जी की शिक्षा के अनुरूप जो ज्योति प्रकाश जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने जो ये कदम उठाया है तो ये बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, इस तरह के कदम हम सभी को उठाने चाहिए क्योंकि जाने वाला तो देखो दुनिया छोड़ के चला गया, उसके बाद जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते लोग हैं, अगर थोड़ा सा उनकी मदद हो जाती है किसी भी तरीके से, जैसे उनके अंगदान उन्होंने दिए हैं, तो अगर उनसे वो दूसरे लोग जिंदगी जी पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा कल्याण की बात तो क्या ही होगी। महज 21 साल में अपनी बेटी को खो देना और उसके बाद अंगदान को जैसे एक निर्णय के ऊपर उनकी हामी देना, ये अपने आप में बहुत बड़े जिगरे वाली बात होती है। पूर्ण ये उन्होंने समाज के कल्याण के लिए तो बात कही गई है। मैं ये मानता हूं पूरे बिश्नोई समाज के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर की शिक्षा पे चलते हुए ऐसे लोग अनुसरण कर रहे हैं आज और ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं। क्योंकि उनकी बेटी के निधन की खबर सुनते ही उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त मानसिक जो हालत होती है परिजन की, परिवार वालों की, सगे संबंधियों की, तो उसमें किसी दूसरे के बारे में सोचना ये बहुत बड़े जिगरे की बात होती है। और ये मानता हूं मैं इन
जिसका उनका फैसला है, उस फैसले के पूरे देश में मिसाल दी जा रही है। तो जो ये अंगदान का है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। और आप सभी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप भी बताइएगा आप में से कौन कौन लोग हैं वो अंगदान देने के लिए राजी हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इस तरह के मैं सोच रहा हूँ, इस सोच को बिश्नोई समाज में और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बिश्नोई समाज के अलग अलग बातें तो लोग कर ही रहे हैं, हमारे पर्यावरण के बारे में और जीव रक्षा के बारे में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन मानव कल्याण के लिए जो इन्होंने पहल उठाई है, ऐसे बिश्नोई समाज के लोगों को औरों को भी आगे आना चाहिए और इस विषय में सोचना चाहिए। ये बताने का मेरा आज वैसे ही विशेषकर मन किया, तो मैंने ये वीडियो आप सभी के समक्ष रखी है। तो इसी के साथ ही मैं चेष्टा बिश्नोई को श्रद्धांजलि देते हुए उनके माँ बाप को भगवान से दुख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए दुआ भी करता हूँ। और इसी के साथ ही मैं वीडियो अपनी यहाँ समाप्त करता हूँ। और दोस्तों, अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही आप सभी को नून प्रणाम, राम राम, नमस्कार।